हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू द पीएन इंस्टीट्यूट चैनल। मैं हूं बिंदल सर, आपके लिए हाजिर हूं एक और चैप्टर के साथ। तो आज से हमने अभी तक स्टैंडर्ड 10 साइंस के 2 चैप्टर कंप्लीट किए, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर। अब हमने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट किए। आज हम बायोलॉजी का एक चैप्टर, जो कि हमारा चैप्टर 5 है, लाइफ प्रोसेस, उसकी शुरुआत करते हैं। हम इसी तरह से जाएंगे। इसका एक बायोलॉजी का लिया हुआ है, देन अभी एक फिजिक्स पढ़ेंगे। इस तरह से हम हर एक चैप्टर को हौले हौले आराम से पढ़ेंगे। आपके स्कूल में भी इसी तरह से फॉलो करेंगे, हम भी यहाँ पर उसी पैटर्न से फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बिना देरी के। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, और गुजरात बोर्ड की अगर हम बात करें या सीबीएसई बोर्ड की भी बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, प्लस सबसे इजी चैप्टर भी है ये। तो चलो बिना देरी की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी प्रोसेसेस है इसमें। तो ये है जनाब, क्या दिख रहा है, दिखा कुछ? चलो, तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी डिफरेंट टाइप के प्रोसेस हैं, और उसके अंदर हमारी बॉडी के कुछ स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज़ होती है, और उस टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए, बराबर, और जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेसेस हम बात करते हैं वो है हमारी लाइफ प्रोसेसेस, जिसको हम एसेंशियल फंक्शंस मतलब एसेंशियल प्रोसेस भी बोलते हैं। और उसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेस आएगी, तो कि देख सकते हैं, न्यूट्रिशन, फिर रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन मतलब ट्रांसपोर्टेशन, और एक्सक्रीशन, बराबर। ये 4 प्रोसेस जो है वो आएगी। इन चारों की जो समरी है अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर लिखी हुई है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है बेटा? फूड को टेक करना, बराबर, खाना खाना, इन शॉर्ट टेकिंग द फूड। द रेस्पिरेशन पार्ट इज अबाउट द रिलीजिंग सम ऑफ द एनर्जी। क्या होता है डिटेल में पढ़ते हैं आगे, बराबर। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है जो भी आपने खाना खाया हुआ है या जो भी आपने कुछ आगे करा हुआ है वो सब भी, उन सब का ट्रांसपोर्ट करना। और एक्सक्रीशन का मतलब क्या होगा? वेस्ट को रिमूव करना, बराबर। चलिए आगे बढ़े। तो न्यूट्रिशन के बारे में है यहाँ पर थोड़ा बहुत, ऊपर के स्लाइड में हमने बेसिक बातचीत करी हुई है। नीचे न्यूट्रिशन के बारे में है कि न्यूट्रिशन में क्या क्या है। तो जो हम न्यूट्रिशन वाले पॉइंट में जो पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं, वो इतनी चीज़ें हैं कि न्यूट्रिशन के टाइप में एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, फिर एक दूसरा आता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो, ऑटो मतलब क्या? खुद से चलना, खुद से करेगा, ऑटोमेटिक करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बराबर। और ये जो है उसका काम क्या है? हेट्रोम, किसी और को खाना, मतलब कोई और उसके लिए खाना बनाएगा, बराबर। इस तरह की बातचीत है। फिर आगे हम न्यूट्रिशन ह्यूमन के अंदर और उसके भी अलग अलग टाइप देखते हैं, बराबर। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट का, जो कि है हमारे लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है आपके पास। जैसे कि ये सारी हमारे लाइफ प्रोसेस है, जैसे मैंने बताया आपको, एक न्यूट्रिशनल प्रोसेस होती है, एक ट्रांसपोर्टेशन की, और एक एक्सक्रीशन की, और दूसरी कहाँ पर गई? रेस्पिरेशन की एक प्रोसेस है यहाँ पर। ठीक है, चलो, न्यूट्रिशन हो गया, फिर ये हमारे सारे डेफिनेशन हो गई, रेस्पिरेशन के बारे में है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में है, और एक्सक्रीशन के बारे में है। तो लाइफ प्रोसेस होती क्या है? तो कि ये हर एक लिविंग थिंग्स जो है वो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ प्रोसेसेस करता है, बराबर। जैसे कि ग्रोथ करने के लिए, या एक्सक्रीशन करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए, सर्कुलेशन करने के लिए। तो ये जो सारी प्रोसेस है जहाँ पर ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती है, ये सारी चीज़ें जो इन्वॉल्व होती है, बराबर, जो कि मेंटेनेंस करने के लिए यूज़ होती है, उन सभी को हम क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेस बोलेंगे, बराबर। कि जहाँ पर क्या होगा, तो कि सर ये हो गई 1 2 3 4, ये सब चीज़ें जो कि हमें हेल्प करेगी किस चीज़ के लिए? हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए। इन सभी को क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेस बोला जाएगा। आगे बात समझ में? सिंपल सी चीज़ थी कि सर जी लाइफ प्रोसेस क्या होगा? लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है कि जो हमारे लाइफ के लिए थोड़ी एसेंशियल है, हमें रेगुलर रूटीन जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो ज़रूरी है। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन? सिंपल सी बात थी। अब आते हैं हमारी सबसे पहली प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशनल प्रोसेस। क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशनल प्रोसेस या न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब बताओ। चलो भाई, अब शुरुआत करते हैं। पहले कहानी पूरी समझेंगे, फिर यहाँ पर पढ़ाई पर आते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन का मतलब है, एकदम पहले ना एक पिक्चर बनाते हैं, ये क्या है क्या नहीं, एकदम शांति से सुनना, मज़ा आएगा आपको। देखो, अब आप लोगों को खाना खाना है, बराबर, ठीक है। सपोज आपने खुद से, पहले तो न्यूट्रिशन वर्ड के अंदर एक चीज़ है न्यूट्रिएंट, ये चीज़ आप मुझे पता होनी चाहिए। पहले तो आपको मुझे बताओ आप लोग
कि न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है। ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, क्लियर। तो जो चीज़, जो लोग ये सब न्यूट्रिएंट को बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, उसको हम बोलेंगे क्या, कि जो सी दो टाइप के ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म दो टाइप के हैं। एक क्या करेगा कि ये जो न्यूट्रिएंट है ना उसको क्रिएट करेगा, आवरा का डाबरा प्रोटीन बन जा, छू बन गया न्यूट्रिएंट, बराबर। दूसरा क्या करेगा, ऐसा वेट करेगा, अच्छा बना बना न्यूट्रिएंट बना तो बना बना, बराबर। फिर क्या करेगा, जैसे ही उसने न्यूट्रिएंट बनाया खटक करके अपने पास ले लेके चल भाई अब आने दे। हुआ, समझ में आया। दो होता है, आपके घर में भी ऐसा होगा ना, भाई बहन हो गए, एक भाई या एक बहन होगा, क्या करेगा वो बेचारा, खाना बनाएगा, मेहनत करेगा, सारा काम करेगा, और दूसरा क्या कर, अच्छा कर कर कर। फिर जैसे ही मम्मी पापा आएंगे बोलेंगे नहीं ये तो हमने किया है, क्रेडिट सारा खुद ले लेगा, बराबर। तो इसी तरह से होगा कि काम करने वाला कोई और है और खाने वाला कोई और है। तो ऐसी चीज़ें जो है उनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। तो ऐसे जो खुराफाती लोग हैं वो है कौन, एनिमल्स, इंक्लूडिंग आप मैं सब लोग। और जो मेहनती इंसान है, इंसान तो नहीं बोलेंगे खैर उनको, वो क्या है, प्लांट। तो न्यूट्रिशन की स्टोरी समझ में आई, क्या है, एक जो खुद से सब क्रिएट करेगा जैसे कि प्लांट, और एक ऐसा है जो बनी बनाई चीज़ें हैं उनको डायरेक्ट कंज्यूम कर रहा है जैसे कि एनिमल, बरोबर। तो प्लांट के बारे में है, तो प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉफ्स। तो जो ये खुद से खाना बना सकता है, ऐसे न्यूट्रिशन को ये मैं यहाँ ले लेता हूँ सो दैट आपको दिखो। टाइटल क्या है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के दो टाइप है, एक जो प्लांट बनाएगा जिसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन बोलेंगे बेटा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो एनिमल्स का कंजम्पशन होगा, जो एनिमल के रिगार्डिंग होगा, वो न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बराबर। तो जो एनिमल्स होते हैं या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनके पास ये प्रोसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, जो कि अपना खुद से खाना बनाएंगे। और ये एनिमल्स जो है वो है हेट्रोट्रॉफ्स, मतलब वो क्या करेंगे, प्लांट्स के ऊपर और अदर के ऊपर डिपेंड रहेंगे। सर अदर मतलब ये क्या बात हो गई, प्लांट के ऊपर ही तो खाना खाते हैं, नहीं बेटा, कुछ होते हैं ना जो कुछ और भी खाना खाते हैं। जैसे कि एक बनाया खुद से, हमने क्या किया, वो जो खुद वाला था उसको हमने खा लिया, बराबर। अब एक तीसरे टाइप का आता है, वो हमको ही खा जाता है, बराबर। तो तीन चीज, एक जो खुद से खाना बनाता है जिनको हम बोलेंगे क्या, ऑटोट्रॉफ, और एक उसको ऑटोट्रॉफ को खाएगा, बराबर। उस ऑटोट्रॉफ को खाने वाले को बोलते हैं हर्बीवोर, जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, बराबर, खाते हैं ना, जो सिर्फ घास फूस खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, हर्बीवोर। और एक उसके ऊपर होता है जो हर्बीवोर को ही खाना खाना देता है, मतलब जो लोग घास खाते हैं उन्हीं को ये खा लेगा, अच्छा भाई आजा आजा तेरे को ही खा लेता हूँ, बराबर। तो उनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स। तो ये अदर का मतलब क्या हो गया, कार्निवोर हो गया। आगे बात समझ में, तो ये प्रोसेस होती है, डन। दोनों पॉइंट समझ में आ गए, क्या क्या था क्या क्या नहीं। चलो आगे बढ़े। हर एक चीज़ को हम शांति से समझेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे, बराबर। चलो भाई इसको उधर फेंक देते हैं, ये डिस्टर्ब करता है ना। चलो आगे बढ़े। ये पूरा मतलब अभी 10th में हो आप सब लोग, बराबर, पूरे 5 साल से 6th स्टैंडर्ड से या 5th स्टैंडर्ड से भी आप लोग ये चीज़ पढ़ते रहते हो। सो प्लांट जिस प्रोसेस से फोटो बनाता है, फोटो बनाता है उसको फोटोसिंथेसिस बोलता है ना, फोटो बनाता है ना, फोटो खींचता है, जो फोटो खींचता है उसको फोटोसिंथेसिस बोलता है। ऐसा पढ़ते होंगे, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था कि सर हम प्लांट जो खाना बनाते हैं, जिस प्रोसेस से खाना बनाते हैं उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ऐसा ही बोलते हो कि सर फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हुआ, कि फोटो, फोटो मतलब क्या, सनलाइट, बराबर। तो सनलाइट की मदद से प्लांट जो फूड बनाता है, सिंथेसाइज करता है, उसी को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सिंपल सी प्रोसेस थी, हमने बचपन से यही पढ़ा था, अभी भी वही पढ़ना है, अलग तो होगा नहीं कुछ। ये तो वो है ना, क्या बोलते हैं, सत्य है कि भाई ये होगा ही होगा, तो प्लांट ही बनाएगा खाना, सब कुछ वही होगा। बस पहले बचपन में हम सिर्फ पढ़ते थे कि प्लांट खाना बनाता है, अभी हम क्या पढ़ेंगे, कैसे बनाता है, क्यों बनाता है, और किस तरह से बनाता है, बराबर, थोड़ा एडवांस पर। चलो, तो बेसिकली हमें पता है कि ये प्लांट के जो पार्ट है उसमें से सी कुछ कुछ टॉपिक्स और टर्मिनोलॉजी समझते हैं फिलहाल, कि प्लांट्स के पार्ट में पहले तो ये प्लांट के पार्ट से मैं आपको एक चीज़ समझाऊं कि ये जो पार्ट है ना पूरा, उसको बोलते हैं रूट सिस्टम। कौन से सिस्टम बोलेंगे, रूट सिस्टम, एकदम शांति से समझिए। और ये जो ऊपर का जो पार्ट है प्लांट का, उसको बोलते हैं सूट सिस्टम। क्या बोलेंगे, सूट सिस्टम। तो रूट में से अब होगा क्या कि हमें अगर फूड बनाना है
बराबर। हमें अगर फूड बनाना है तो हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो कि सर कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ेगी, वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, फिर सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी, और एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलेंगे? क्लोरोफिल। ये क्या है सर? ये क्लोरोफिल का मतलब क्या होता है? तो हर एक चीज़ के अंदर कोई कलर्ड हो, वो कलर होता है किसी एक मॉलिक्यूल की वजह से। इसको हम बोलते हैं पिगमेंट्स। तो हमारे जो प्लांट के अंदर जो ग्रीन कलर होता है वो इसीलिए होता है, किस चीज़ के लिए? तो कि सर वो ग्रीन कलर होता किसके लिए है? तो कि सर प्लांट के अंदर वो ग्रीन कलर देता है। और वो ग्रीन कलर किस चीज़ का होगा? तो कि वो होगा क्लोरोफिल का होगा। किसका होगा? क्लोरोफिल। तो होगा क्या कि ये सब चीज़ों को अगर हम मिला दें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये वो फलाना, सब कुछ मिला दो, तो जो बन जाएगा वो हमारा क्या होगा? फूड होगा। अब कैसे होगा वो समझो, कि जो रूट है उस रूट में से वाटर मॉलिक्यूल एंटर करेगा, बराबर। और ये जो क्या बोलते हैं सूट सिस्टम है, वो क्या करेगा? तो कि हमारे जो प्लांट है उसके जो लीव्स है, वो लीफ के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होगा। तो लीफ क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। रूट क्या करेगा? पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। और फिर क्या होगा? इस कार्बन जो लीफ है, उस लीफ के अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करेंगे? जो सनलाइट आ रही है उसको पकड़ लेंगे। मतलब क्लोरोफिल क्या है? ऐसे दाने हैं, इधर एक दाना, इधर एक दाना, इधर एक दाना, ऐसे पकड़े हुए है। यहाँ पर ऐसे क्लोरोफिल ऐसा है, बराबर। इधर ऐसे प्लांट की, ये सपोज कि मेरा हाथ जो है वो प्लांट की एक सरफेस है, तो यहाँ पर ये देखो, सी दिस इज द क्लोरोफिल। तो क्या करेगा? जैसे ही सनलाइट आई इसको पकड़ लिया कि भैया आजा आजा मेरे पास आ जा, बराबर। तो जैसे ही वो सनलाइट आएगी, उस सनलाइट को पकड़ के वो आगे क्या कर देगा? फूड बनाएगा। कैसे? तो कि ये चार प्रोसेस है। क्लियर हो गई बात? मतलब ये चार चीज़ों की वजह से। अब इससे कैसे बनेगा वो समझते हैं। चलो आगे बढ़े। तो वही चीज़ मैंने लिखी हुई है पूरी, कि भाई ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है और उसकी डिटेल क्या होती है। तो ऑल ओवर जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसके बारे में आपको आइडिया लगा होगा। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्या है। तो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब ही यही होता है कि ऐसा एक न्यूट्रिशन जहाँ पर इनऑर्गेनिक मटेरियल मतलब कौन? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वाटर हो गया, उनकी मदद से हम फूड बनाते हैं। और उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से हम ये फूड बना रहे हैं, उनको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जो कि ग्रीन प्लांट्स में होता है। और एक और चीज़ के अंदर होता है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर। तो कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर, और जो ब्लू ग्रीन आल्गी जो है उसके अंदर भी ये प्रोसेस होती है। ब्लू ग्रीन algae और कुछ साइनोबैक्टीरिया के अंदर, मतलब इनके पास भी ऐसे पिगमेंट्स और है जो कि क्या कर सकते हैं? तो कि सर ये आगे अपनी प्रोसेस से क्या बोलते हैं? फूड बना सकते हैं। ठीक है, चलो आगे। और जी न्यूट्रिशन को करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, मैंने समझा दिया, बराबर। फिर वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ करते हैं और कन्वर्ट करते हैं किस में? हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स में। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि फूड में कन्वर्ट करते हैं। इन शॉर्ट क्या करेंगे? फूड में उसको कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पर हम जो फूड के बारे में बात कर रहे हैं वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। किस में कन्वर्ट करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स में, बराबर। तो यहाँ पर ऑटोट्रॉफ्स ये सारी प्रोसेस को करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, बराबर। उसका ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये देख लीजिएगा, कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं? तो कि सर ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, और सनलाइट और क्लोरोफिल का प्रेजेंस होगा। मेनली आपका ये इक्वेशन अगर आपको याद रह जाए तो आपका काम हो जाएगा, कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, बराबर। इतनी चीज़ें अगर आपको याद हो जाए, मतलब ये इक्वेशन अगर आपको याद हो जाए, तो पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो ये पूरा जो स्लाइड है वो समझ में आया। अभी तक की जो स्टोरी थी वो यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी की ओर। नेक्स्ट स्टोरी जो है वो है हमारी, कि कौन से रॉ मटेरियल्स होते हैं। तो कि सनलाइट्स हो गया, क्लोरोफिल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वाटर हो गया, बराबर। क्लोरोफिल का काम क्या करना है? तो कि एब्जॉर्ब करता है किस चीज़ को? सनलाइट को ये एब्जॉर्ब करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है और ऑक्सीजन, ये दोनों ही जो है वो एंटर और एग्जिट करते हैं। एक वर्ड लिखा है यहाँ पर, स्टोमेटा। क्या है? स्टोमेटा। आगे की स्लाइड्स में समझते हैं। एक पोर्स है बेसिकली जिसके थ्रू ये एक्सचेंज होता है, बराबर। एक अलग से डेडिकेटेडली हम इसको पढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, फिर वाटर जो है, उस वाटर के अंदर अलग अलग मिनरल्स जो हैं वो डिजॉल्व होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया। और ये सारे मिनरल्स जो है वो किसके थ्रू? रूट्स के थ्रू। बेसिकली ये मिनरल्स होते कहाँ पर है? तो कि सर ये होते हैं सॉइल में। और ये सॉइल से ये मिनरल्स चले जाएंगे कहाँ पर? तो कि वाटर में। और ये वाटर से वो आएगा कहाँ पर? रूट्स के अंदर, बराबर। तो मिनरल्स वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे, फिर वाटर को ले लेगा तो वो सारे मिनरल्स भी उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये प्रोसेस आगे चलती जाएगी। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, बराबर।
तो ये जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है कि जहाँ पर ये इतने स्टेप्स में ये काम करता है, बराबर। चलो, जिसमें सबसे पहला जो काम क्या होगा कि जो लाइट एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करना। मैंने बोला ना, सनलाइट क्लोरोफिल होगा, वो ऐसा आएगा और बोलेगा जा, लाइट आ गई मेरे पास। यस, अब लाइट को पकड़ के क्या बोलेगा, हरे राम मेरे पास लाइट आ गई, बस मैं बहुत खुश हूँ। आपकी तरह है ना कि सर एक चैप्टर क्लियर हो गया, हम बहुत खुश हैं, हमने एक चैप्टर पढ़ लिया, बस सर अब नहीं पढ़ना है, खुश हो गए एक को पकड़ के। नहीं, ये हमारा प्लान बहुत मस्त मानस है भाई। वो क्या करेगा, लाइट को पकड़ा कि भाई आजा, अब काम आगे भी करना है। उस लाइट को कन्वर्ट कर दिया, वो कन्वर्ट किस में कर दिया, तो कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में। अब आपने देखा था कि ग्लूकोज जो है ना वो कुछ ऐसा दिखता है, C6H12O6। मतलब बेसिकली क्या है, वो एक तरह के टाइप ऑफ केमिकल्स हैं। तो किया क्या उन्होंने कि जो हमारे पास लाइट एनर्जी थी उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया किस चीज़ के अंदर, तो कि केमिकल एनर्जी में। तो बेसिकली सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, तो कि सर एब्जॉर्ब करना, किसको, लाइट को। एब्जॉर्ब कर लिया, किसने किया, मैंने बताया ना, क्लोरोफिल। ये याद रखना, क्लोरोफिल क्या है, तो कि सर क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर का क्या है, पिगमेंट है। क्या है बेटा, ग्रीन कलर का पिगमेंट है, बराबर। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि उसका कलर कौन सा है, ग्रीन कलर का है। आगे फिर हम क्या करेंगे कि ये जो लाइट एनर्जी है उनको हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, केमिकल एनर्जी में। बोला ना कि पहले लाइट मिली, उसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, केमिकल में। साथ साथ में साइमल्टेनियसली एक और काम करना है, क्या, स्प्लिटिंग ऑफ दी वाटर। वाटर को स्प्लिट करना है किसके अंदर, मतलब कि कौन कौन से पार्ट में स्प्लिट करेंगे, तो कि स्प्लिटिंग कर देंगे हाइड्रोजन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। क्योंकि मालूम होगा आपको अगर कि वाटर जो है वो बना होता है किसका, H2O का, बराबर ना, H2O का बना है। तो स्प्लिट होगा तो भी क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, डन। और फिर लास्ट में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कार्बोहाइड्रेट में। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है रिडक्शन, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा है, बराबर। कमेंट में मुझे इसकी डेफिनेशन चाहिए, लिखना रिडक्शन इज इक्वल टू और क्या है उसके डेफिनेशन आप लिखोगे। अभी पॉज करो वीडियो और जाओ कमेंट में और लिखो ये कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है, बराबर। आज का होमवर्क है आपका कि ये जान के आओगे कि रिडक्शन क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन चीज़ें हैं, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन किया, सेकेंड वो लाइट जो एनर्जी थी उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, थर्ड स्टेप क्या है कि जो लाइट एनर्जी है उसको हमने वाटर में स्प्लिट किया, और लास्ट में हमने कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया है किस में, कार्बोहाइड्रेट में। तो ये 4 स्टेप्स हैं। आई थिंक अब आपको थोड़े माइंड में क्लियर हुआ होगा कि फोटोसिंथेसिस तो हमने बचपन में पढ़ा था कि फूड की प्रोसेस है, लेकिन वो होती कैसे, वो स्टेप बाय स्टेप समझ में आया। सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, फिर उस केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, फिर उसमें पानी को स्प्लिट किया और लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हो गई बात पूरी, कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलो, अब ये एक डायग्राम है उसको भी समझ लेते हैं कि क्या है ये डायग्राम में, राइट। तो ये जो है वो लीफ है, और इस लीफ के अंदर यहाँ पर आपको कोई चीज़ दिखेगी ऐसा कि दो पार्ट हो गए, जैसे कि ये है, बराबर। ऐसा कोई पार्ट होगा जहाँ पर एक ऊपर का जो पार्ट है वो होगा एक जाइलम टिश्यू और एक फ्लोएम टिश्यू, बराबर। फिर जो लीफ का जो सबसे बाहर का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, और जो लीफ के एकदम नीचे का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, बराबर। फिर ये बीच में कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसमें ये गार्ड सेल्स और स्टोमेटा के बारे में वो अभी नेक्स्ट समझते हैं। और ये एक वर्ड है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है वो समझो, मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको प्रॉपर। आगे कहीं पर है तो स्टोमेटा आ गया ना, चलो यहाँ पर समझते हैं। ये एक बड़ा सा डब्बा है, उस डब्बे के अंदर डब्बा है, उस डब्बे के अंदर एक और डब्बा है, और उस डब्बे के अंदर है छछूंदर, बराबर। और वो छछूंदर आपको काटेगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो जो डब्बा है उस डब्बे के अंदर ऐसे छोटी छोटी डब्बियाँ हैं, बराबर। और वो डब्बियाँ ऐसे नहीं रखी है, एक डब्बी के नीचे दूसरी, दूसरी के नीचे तीसरी, तीसरी के नीचे चौथी डब्बी, इस तरह से बहुत सारी डब्बियाँ रखी हुई है। और उस डब्बिया के अंदर है मैगी मसाला, जिसको खा के हम मैगी खाएंगे, बराबर। मैगी खा खा के अपने जीवन बर्बाद करके रखा है बाबू। खा रहे हो ना, क्या खा रहे हो कि लेक्चर देखते देखते भी मैगी खा रहे थे। अभी तो ऐसा है नहीं कि सर चालू क्लास नहीं है, अभी तो आप कहाँ बोलोगे, क्लास में तो हम नहीं है, तो आप कैसे बोल पाओगे हम, है ना। आराम से मैगी कुरकुरे खा खा के फिर ऐसे भैंस जैसे बन जाओगे फिर। तो मैगी खाना बंद करो और कुछ अच्छा खाना खाओ, बराबर। तो क्या होगा, तो कि एक बड़ा सा ऐसा बॉक्स जैसा या कुछ ऐसा समझो, और उसके अंदर छोटे 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 पार्टिकल्स होंगे, बराबर। मतलब कि छोटे छोटे डब्बे जैसे मटेरियल्स होगा, मतलब ऐसा समझो एक बड़ा सा पाउच है, उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे पाउच है, और उस छोटे से पाउच के अंदर, बराबर, ऐसे पार्टिकल्स हो गए, जैसे ये मैंने ब्लू लाल डॉट्स बताया ना वैसे।
तो ये जो पार्टिकल्स है उस पार्टिकल्स को हम बोलते हैं क्लोरोफिल। आया समझ में? तो लीफ के अंदर क्या है, तो कि लीफ, सपोज कि ये हमारा लीफ हो गया, बराबर, ये लीफ हो गया, तो ये लीफ के अंदर होता है ये सब। एक फोटो है, मैं दिखाता हूँ आपको, रुको, इसमें है, ये रहा, देखो ये लीफ, और उस लीफ के अंदर ये देखो ये बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट। अब देखो ये एरो जो है ना, वो आपने ऐसा समझा होगा कि ये बड़े से डॉट को बोला जाता है, लेकिन नहीं, ये बड़े से डॉट के अंदर ऐसे ही देखो ये छोटे छोटे स्टैक्स होते हैं ना, बराबर, और उस स्टैक्स के अंदर जो है वो क्लोरोफिल्स होता है, बराबर। बेसिकली ये ग्रेना है, बराबर, और उनके थाइलेकॉइड्स होते हैं ये, बराबर, और ये पूरे स्ट्रक्चर को ग्रेना बोलते हैं, फिर इंडिविजुअल्स थाइलेकॉइड्स एंड ऑल होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं आगे। चलो, इतनी चीज़ें समझ में आई, इवेंट समझ में आया। अब आते हैं, मैंने बताया ना कि स्टोमेटा के बारे में डेडिकेटेडली अच्छे से पढ़ते हैं। ये पूरी एक शॉर्ट नोट है, और ये टेक्स्ट बुक के एज इट इज़ चीज़ें ली गई है, जो टेक्स्ट बुक है आपकी वहाँ से ही मैंने ये डायरेक्ट उसको लिया हुआ है, सो दैट कि आपको ऐसा समझो कि आप पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप टेक्स्ट बुक ही रीड कर रहे हो। टेक्स्ट बुक से हम बाहर बिल्कुल भी नहीं गए, सो दैट कि आपको कहीं और कुछ भी चीज़ें देखने की ज़रूरत ना पड़े। टेक्स्ट बुक से ज़्यादा तो होगा, लेकिन कम तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बराबर। तो ये स्टोमेटा है, पहले स्टोरी समझते हैं स्टोमेटा में क्या काम करता है। देखो, इस तरह से ये पोर्स होता है, वो क्या करेंगे कि ये जो पोर्स है ना, वो क्या करता है, जैसे कि ये मेरे हैंड के पोर्शंस देखो, और ये बीच की जो जगह है यहाँ पर, जैसे आपको अभी ये दिख रहा है ना, तो दिस विल बी योर स्टोमेटा, बराबर। तो ये स्टोमेटा क्या करेगा कि जैसे ही हम क्या करते हैं, तो कि इसमें अगर पानी आ जाए, बराबर, पानी को एब्जॉर्ब करे, तो ये स्टोमेटा ऐसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बराबर। और जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा तो ये गैप जो है वो ओपन हो गया, दैट मीन्स कि ये पोर्स जो है वो ओपन हो गए, बराबर। और फिर जैसे ही पानी स्ट्रिंक हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा कि ये जो गैप है वो क्लोज हो जाएगा, बराबर। तो ये जो गैप ओपन हुई, तो इसका मतलब है स्टोमेटा ओपन हुआ, और यहाँ पर जो जो गैप क्लोज हुई, दैट मीन्स कि स्टोमेटा क्लोज हो गया, बराबर। तो सर ये हाथ से बता रहे थे वो क्या था, तो ये जो हैंड का जो पोस्चर्स बता रहा था, दैट इज कॉल्ड दी गार्ड सेल्स। तो ये जो है वो हमारे गार्ड सेल्स है, क्या है, गार्ड सेल्स है। और यहाँ पर ये जो है वो भी हमारे गार्ड सेल्स ही है। तो ये गार्ड सेल्स का काम क्या होता है, तो कि गार्ड सेल्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो गार्ड सेल्स है उनका काम क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग करना, किसको, पोर्स को। और ये जो सेंटर में ये जो पोर्स है, इसी टाइनी पोर्स को बोला जाता है क्या, स्टोमेटा। क्या होता है, उसको क्या बोलेंगे बेटा, स्टोमेटा बोलेंगे। और इसका काम क्या है, तो कि जो गैसेस है उनको एक्सचेंज करना, मतलब कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, और कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्ब करेगा फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और ऑक्सीजन रिलीज होगा, डन। और एक और प्रोसेस है जिसको बोला जाता है ट्रांसपीरेशन, बराबर। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है कि जो लीफ है, बराबर, तो ये लीफ के अंदर क्या होगा कि ये लीफ के अंदर ऐसे छोटे छोटे पोर्स है, उसके थ्रू वाटर भी एज अ वेपर के फॉर्म में रिलीज होता है। क्या होता है, वाटर एज अ वेपर के फॉर्म में बाहर चला जाता है। तो वाटर जो वेपर के फॉर्म में बाहर चला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपीरेशन। क्लियर हो गई बात। तो ट्रांसपीरेशन के अंदर क्या होगा, वाटर का लॉस्ट हो जाएगा। अब क्योंकि ये वाटर का लॉस्ट कर देगा, इसलिए क्या होता है कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमें नहीं चाहिए होता है, व्हेन इट डज नॉट नीड, ये स्पेस है बीच में है ना, डज नॉट नीड, जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती है, तब वो क्या करेगा कि ये जो पोर्स है उसको क्लोज कर देगा। आगे बात समझ में। और ये ओपनिंग और क्लोजिंग जो है उस वो कौन करता है, वो गार्ड सेल्स करता है। गार्ड सेल जब स्वेल हो जाते हैं तो वाटर फ्लो आएगा, और उसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। और जैसे ही उसमें वाटर का रिलीजिंग हो जाएगा, मतलब क्या होता है कि जो गार्ड सेल्स है वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ही वो एब्जॉर्ब करेंगे तो ये पोर्स है वो थोड़े बड़े हो जाएंगे, पोर्स नहीं सॉरी, गार्ड सेल्स जो है वो थोड़े बड़े हो जाएंगे। और जैसे ही ये गार्ड सेल्स स्वेल हो जाएंगे तो अंदर का जो ये पोर्स है वो थोड़ा ओपन हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो दिस इज़ अबाउट द स्टोमेटा। देख लीजिए एक बार फिर से, पोर्स के बारे में बात हो गई, फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, और दूसरा क्या है कि वाटर भी लॉस्ट होता है और गैस भी एक्सचेंज होता है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर कि वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग कब होता है, तो कि सर जब कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती है तो क्लोज हो जाता है। और ये करता कौन है, तो कि गार्ड सेल्स करता है। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन। पूरी टेक्स्ट बुक की चीज़ें आ गई हमने, बराबर। पूरा जो टमाटा वाला पॉइंट होगा वो मैंने कवर कर लिया है। आगे बढ़े तो आगे जो है वो है हमारी कुछ चीज़ें जिनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर से स्टार्ट करेंगे, बराबर। यहाँ तक का हमारा फर्स्ट स्लाइड होगा, जो आपके बुक में भी होगा 5.2 और 5.2.1 के तौर पर। यहाँ तक आप टेक्स्ट बुक में से रीड कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर से हम यहाँ से हेट्रोट्रॉफिक से स्टार्ट करते हैं, राइट। चलिए तब तक मिलते हैं। कीप रीडिंग एंड कीप एंजॉइंग। ठीक है, चलिए बाय बाय।